जिस रथ से बहना मायके से महल की ओर आ रही थी वो रथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। क्या? हम कौन हैं? रानी साहिबा क्या कह रही हैं आप रानी साहिबा हैं। जहांपना इनकी याददाश्त चली गई है। क्या सच में इनकी याददाश्त चली गई है? ये तो हमारा मतलब है, क्या कह रहे हैं आप? क्या वाकई में इनकी याददाश्त चली गई है? जहांपना हम एक बात बताइए, हम कैसी बीवी थी आपकी? बादब बामुलाहिजा होशियार, राजाओं के राजा, जहांपनाओं के जहांपना, महाराजाओं के महाराजा पधार रहे हैं। तशरीफ रखिए। आज आप लोग हमें बताइए वो कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं? जहांपना ये कैसा सवाल है? ऐसा कोई पक्षी तो होता ही नहीं है जिसके सर पर पैर हो। बीरबल आपके पास इस सवाल का जवाब है? जहांपना हमारे पास इस सवाल का जवाब है। ओ बताइए। देखिए, एक पक्षी के ऊपर दूसरा पक्षी, तो नीचे वाले पक्षी के सर पर ऊपर वाले पक्षी के पैर, तो हो गए ना नीचे वाले पक्षी के सर पर पैर। मुआफी चाहेंगे, हम आपसे बताना भूल गए कि पक्षी एक ही होना चाहिए, एक पक्षी। अब आप लोग बताइए वो कौन सा एक पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं? क्या हुआ बीरबल? बताइए 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 बताइए। आपके पास तो हर उस सवाल का जवाब भी होता है जो पूछा ही ना गया हो। आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है? है हुजूर। जहांपना ऐसा पक्षी जिसके सर पर पैर हो वो तो महल के छत पर, हमारे फव्वारों के पास, यहाँ तक के आपके शयन कक्ष के खिड़की पर भी पाया जाता है, क्योंकि हर पक्षी के सर, पर और पैर तो होते ही हैं। वाह बीरबल, वाह वाह वाह। कोई बात नहीं, लाएंगे लाएंगे, हम एक दिन ऐसा सवाल भी लाएंगे जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। जहांपना वैसे आजकल आपके मिजाज बहुत सुहाने सुहाने से लग रहे हैं। जब से रानी साहिबा मैके गई हैं तभी से ऐसा लग रहा है जैसे मौसम सुहाना हो गया है, हवाओं में संगीत घुल गया है, पक्षी आसमान में आजादी के गीत गा रहे हैं और हम हवाओं में उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं और दूर कहीं से एक मधुर सी आवाज आ रही है। जहांपना, 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 अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। जहांपना बहना वापस आ गई है। क्या? रानी साहिबा वापस आ गई? जी जहांपना। इसी मनुष्य खबर आप ही हमें दे सकते हैं। अरे ये ऊपर वाला हमें कभी खुश देख क्यों नहीं सकता? और वैसे भी गजब हो गया, अनर्थ हो गया, जो कुछ हुआ है हमारे साथ हुआ है, आप ऐसे छटपटा क्यों रहे हैं? बहुत बुरी खबर है जहांपना। क्या? जिस रथ से बहना मायके से महल की ओर आ रही थी वो रथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। क्या? हाँ जहांपना, रानी साहबा बेहोश हैं, उनको शयन कक्ष तक पहुंचा दिया गया है। हमारी मौसी जी भी आई हुई हैं, हकीम जी भी आ गए हैं, जल्दी चलिए, वक्त बहुत कम है। रानी साहिबा के पास वक्त कम है? नहीं, हकीम जी के पास वक्त बहुत कम है, वो दिल के मरीज हैं, वो अपनी दवा लाना भी भूल गए हैं। जल्दी चलिए जहांपना, जल्दी चलिए। चलिए चलिए, आइए आइए। हे भगवान, मेरी फूल सी नाजुक बच्ची को क्या हो गया? हे भगवान, ये होश में क्यों नहीं आ रही? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? हकीम साहब, रानी साहिबा के पैर कहाँ गए? ये रहे हुजूर। ओ, अच्छा, पैर तो हैं। क्या 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 हुआ? क्या इन्हें हुआ? क्या है? अरे यही तो तब से हम इनसे पूछे। वैद्यनाथ जी, अरे आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? मेरी नाजुक सी कली, मेरी परी है वो, और हम उसकी मौसी है। मौसी मतलब समझते हैं ना? मौसी मतलब माँ जैसी। जल्दी मेरी बिटिया को होश में लाइए वैद्यनाथ जी। अरे छोटी मौसी, हकीम साहब को ऐसे हिलाएंगे तो ये खुद ही बेहोश हो जाएंगे। ये दिल के मरीज हैं, इनको छोड़िए। हकीम साहब, आप कैसे हैं?
अरे कैसे बड़े भाई हो तुम? दुर्घटना उसके साथ हुई है, बेहोश वो पड़ी है और तुम्हें इनकी पड़ी है। अरे हकीम साहब ठीक होंगे तभी तो बहना को ठीक करेंगे। अरे सूखे झाड़ की तरह आप इन्हें हिला रहे हैं। जीवन के एक दो पत्ते ही लगे हुए हैं सूखे पेड़ में, ये झड़ गए तो। रुकिए रुकिए जरा रुकिए। हकीम साहब ये क्या हुआ क्या है इन्हें? जहापना, ये बचने वाली नहीं है। क्या? हमें ऐसा लगा कि इतने बड़े हादसे को देखकर महारानी जी बच नहीं पाएंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ इनको। ये साफ साफ बच गई हैं, लेकिन इनका हाथ काटना पड़ेगा। क्या? सुनिए, पूरी बात तो सुनिए। ऐसा हमें लगा था इनकी हालत देखकर कि इनका हाथ काटना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साफ साफ बच गई है, कुछ नहीं हुआ इनको। हमें आपका सर काटना पड़ जाएगा अगर आप हमें ये नहीं बताएंगे कि इन्हें हुआ क्या है। कुछ नहीं हुआ है महारानी जी को। ये ठीक है, साफ साफ बच गई हादसे से। रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहबा, रानी साहबा। बहना, अरे हम ये कहाँ हैं? वो छोड़िए कि कहाँ हैं? हम कौन हैं? आप सब लोग कौन हो? रानी साहिबा क्या कह रही हैं आप? आप रानी साहिबा हैं। रानी साहिबा? ये कौन है ये रानी साहिबा? और आप कौन हो? हम कौन है? अरे हम हैं। कौन हम? हम मतलब हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं, आपके खाविंद, आपके पति। कौन जलालुद्दीन खाविंद पति? हाँ, हमारी सौतेली माँ कहाँ है? अरे जिसने हमें ऐसे इंसान से शादी करने पे मजबूर किया, वो सौतेली माँ ही होगी ना। कौन? अम्मी जान, आपको क्या हो गया है? अम्मी जान? कौन अम्मी? किसकी माँ? अरे इतनी छोटी सी उम्र में इतना पहाड़ जैसा बेटा हमारा कैसे हो सकता है? क्या आप बैकी बैकी बातें कर रही हैं बहना? बहना? हाँ, ये छोटी वाला आदमी कौन है? हम आपके बड़े भाई हैं, बलदेव। आप बचपन में हमें बल्लू बुलाती थी प्यार से, बल्लू। बल्लू? कौन बल्लू? भाई, पति, बेटा, अरे सब हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? कौन हो? हाय बलदेव, ये क्या हो गया? अरे बिटिया, हमें तो पहचाना है ना, हम तुम्हारी मौसी, छोटी मौसी। मौसी? अरे कौन मौसी? अरे मौसी, तुम्हारे परदादा के तीसरे बेटे की दूसरी बेटी की बहन। अरे लेके रखा। अरे खीरा बाद में खिलाइएगा मोटी मौसी, मतलब छोटी मौसी। मतलब ये हमें बताइए पहले कि ये दुर्घटना हुई कैसे? अरे ये तो वो कोचवान सूरजबानी बता सकता है। इस कोचवान से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले हकीम जलील खान। जलील नहीं, जलील खान। हाँ वही जलील खान। हमें ये बताइए कि रानी साहिब को हुआ क्या? ये क्या बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं? जहापना, इनकी याददाश्त चली गई है। क्या सच में इनकी याददाश्त चली गई है? ये तो हमारा मतलब है, क्या कह रहे हैं आप? क्या वाकई में इनकी याददाश्त चली गई है? जहापना, दुर्घटना का सीधा असर इनके दिमाग पर हुआ है। ये सब कुछ भूल गई है, इन्हें कुछ भी याद नहीं है। ये रानी साहिबा की याददाश्त वापस लाने का कोई तरीका तो नहीं है ना? मतलब कोई तरीका है क्या? कि ना, कि है कि ना है? है ना,
जहांपना, इनकी याददाश्त वापस लाने का एक ही तरीका है, इनकी पुरानी जिंदगी में वापस ले जाया जाए। वही प्यार, वही मोहब्बत, वही नफरत, वो सारी चीजें याद दिलाई जाए, एक एक चीजें याद दिलाई जाए तो इनकी याददाश्त वापस आ सकती है। ये रानी साहिबा की याददाश्त को वापस आने में कितना वक्त लगेगा? एक दिन, बस 1 महीना, 1 साल। अरे वाह! नहीं, मतलब ये भी हो सकता है कि इनकी याददाश्त कभी वापस आए ही नहीं। नहीं! हमारे ख्याल से रानी साहिबा को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। हाँ, इनको अकेला छोड़ देना चाहिए। वैसे याददाश्त गई है ना इनकी? रानी साहिबा, आपके खाविंद, आपके पति ये हैं, ये। आपके खाविंद, आपके पति ये हैं, ये। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। ये चलिए इनको लेकर चलिए बाहर। पत्ते गए, हम मजाक कर रहे थे हम। आइए। कैसी रही? वाह मौसी वाह, छोटी मौसी क्या कमाल का अभिनय किया आपने। अरे अभिनय हमने क्या किया, अभिनय तुमने किया। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ मैं, ये कौन सी जगह है, कौन पति, कौन बेटा, कौन भाई, और यहाँ तो यहाँ कौन मौसी। अरे अब तुम्हारा नाटक इतना जबरदस्त रहा कि सबको आश्वासन हो गया है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। हाँ मौसी, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब हम बस जानना चाहते हैं कि हमारे पति के दिल में और बाकी सबके दिल में हमारे बारे में क्या चल रहा है। अरे देखती जाओ मेरी नाजुक कली, आगे आगे क्या होता है। तुम्हारी मौसी का छोड़ा हुआ तीर है, चूकेगा नहीं। बस तुम ये नाटक जारी रखो और सबको भरोसा दिलाओ कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, और टटोलो अपने पति के दिल को। पता तो चले तुम्हारी याददाश्त जाने से वो क्या फायदा उठाते हैं और क्या नहीं, और बाकी सब क्या सोचते हैं। इसी बात पे मेरी बन्नो खीरा खाओ। नहीं आप खाओ। आइए रानी साहब, आइए। जहांपना, कैसे बताएं आपको, हमें तो यकीन ही नहीं होता कि आप हमारे। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? आइए। हमें तो यकीन ही नहीं होता कि आप हमारे पति हो, लेकिन जब इन सब ने हमें सबूत दिखाए, विश्वास दिलाया, तब हमें यकीन हुआ कि आप हमारे पति हो। हमारी बदकिस्मती। क्या? हमारी बदकिस्मती कि आपके साथ ऐसा हुआ। जहांपना, हम एक बात बताइए, हम कैसी बीवी थी आपकी? हम बताएं आपको? हाँ। हम आपको बताते हैं कि आप कैसी बीवी थी। हम कहां से शुरू करें समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप इतनी कमाल की बीवी थी कि आपको क्या बताएं। आपने हमें पूरी आजादी दे रखी। जब चाहो जाओ, जब चाहो आओ, जब चाहे शतरंज खेलें, जब चाहे उर्वशी का नृत्य देखें, जब चाहे मदिरा पिएं, जब चाहे जश्न मनाएं, जो चाहे करें। जरा सी भी रोक टोक नहीं, जरा सी भी झिकझिक नहीं। ऐसी कमाल की बीवी थी आप। मुकम्मल जिंदगी थी हमारी। और देखिए, आपको अपने दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद नहीं आता है तो आप फिक्र मत कीजिए, हम है ना, हम आपको याद दिलाते रहेंगे। अच्छा। आप इतनी सी भी कोई मांग नहीं थी आप, इतनी सी भी फरमाइश नहीं करती थी आप। एक कान का झुमका तक आपने कभी नहीं मांगा हमसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस हाथ जोड़ के सर झुकाए हमारे सामने खड़ी रहती थी आप। हमारे हर हुक्म की तामील करती थी आप। हम कहते थे खड़ी हो जाओ तो आप खड़ी हो जाती, हम कहते थे बैठ जाओ तो आप बैठ जाती, हम कहते थे दफा हो जाओ तो आप दफा हो जाती थी।
सबसे पहले हमें लगता है कि आपको यहां से दफा होना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई आपके गले में उतर नहीं रही है, ऐसा हम देख रहे हैं। और खबरदार, अगर रानी साहिबा को कोई और सच्चाई अलग से बताने की कोशिश की तो जितनी सच्चाई उन्हें बतानी है वो हम बता रहे हैं और बताते रहेंगे। आई बात समझ में आपको? अब आप दफा हो सकते हैं। हाँ, तो रानी साहिबा, हम आपको बता रहे थे। हाँ, हम बहुत ही अच्छी बीवी थी। कमाल की, मतलब आपसे ज्यादा सुशील, संस्कारी, मधुर स्वर वाली बीवी हमने जिंदगी में नहीं देखी। बहुत याद आते हैं हमको वो दिन। काश आप फिर से एक बार वो पहली वाली बीवी बन जाए हमारी। हाँ, लेकिन आप घबराइए मत। आपको अगर याद नहीं आया तो हम आपको याद दिलाते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे हम। जहाँपना, हम कोशिश करेंगे कि हम वैसी वाली बीवी बनकर रहे जैसे आपने अभी बताया। ये हमारा वादा रहा आपसे। बस बस वो पुराने दिन याद आ रहे हैं। वाह 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 वाह, कितना खूबसूरत हार है ये कोमालिका। उर्वशी, ओह उर्वशी मौसी, हम तो भूल ही गए। उर्वशी, हाँ बहुत खूबसूरत है। क्या ये हमारा है? छोड़िए, नहीं रानी साहिबा, हार नहीं। बार बार ये पूछना छोड़िए, क्या ये हमारा है, क्या ये हमारा है। अरे यहाँ पर जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ आपका ही है। ये कमरा आपका है, ये जेवर आपके हैं, ये महल आपका है, यहाँ तक कि हम भी आपके ही हैं। मौसी सुनिए सुनिए, ये रुदुम्बा भी हमारी है। उर्वशी, उर्वशी, हम तो भूल ही गए। उर्वशी, छोड़िए, अब क्या छोड़े? अरे यूं हैरान होना छोड़िए। क्या हम आपसे झूठ बोलेंगे रानी साहिबा? पता है, जब से आपकी याददाश्त गई है ना, आप सब कुछ भूल चुकी हैं। कम से कम इतना तो याद रखती कि आप हमसे कितना प्यार, कितना स्नेह करती हैं। ओह, हम आपसे स्नेह करती थी जगदम्बा। उर्वशी, और उर्वशी, अब मौसी देखिए, याददाश्त चली गई। उर्वशी, आपको पता है, कुछ दिन पहले जहाँपना ने आपको बुलाकर ये कहा था, देखिए रानी साहिबा, देखिए हमारी राज नर्तकी उर्वशी कितना अच्छा नृत्य करती है, कितनी प्रतिभाशाली है, हमारे इस दरबार की शान है। हाँ, उन्होंने तो ये भी कहा था कि इस प्रतिभा को मोतियों में तोलना चाहिए, सोने के सिक्कों में तोलना चाहिए। और तब तो जहाँपना के सामने आप ही ने हमसे वादा किया था कि आप हमें 5 जरी वाली साड़ियाँ, 2 हीरो का हार, दोनों हाथों के लिए सोने के कंगन और 2 बड़ी बड़ी अंगूठियाँ देंगी। हमने वादा किया था। हाँ, और आपने तो ये तक कहा था कि अरे ये उर्वशी सिर्फ राज दरबार की शान नहीं, बल्कि हमारी छोटी बहन जैसी है। अच्छा, हमने ऐसा भी कहा था? हाँ, और आपने तो ये भी कहा था कि मायके से आने के बाद आप हमें ये सब बनवा देंगी। लेकिन अब क्या फायदा, आप तो सब कुछ भूल चुकी हैं। नहीं, याददाश्त खोने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने वादे से मुकर जाएंगे। हम वो सारी चीजें बनवाएंगे जिसका हमने वादा किया है। सच? हाँ हाँ दीदी, आप मेरी बड़ी बहन जो है। छोटी बहन? बड़ी बहन, आप हमसे कितनी बड़ी दिखती हो। ठीक है, बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, क्या फर्क पड़ता है ना? लेकिन आपको अपना वादा तो याद है ना? जरूर जरूर, वो सब बनवा के देंगे। आइए, गले लग जाइए हमारे। माफी माफी, हाँ थोड़ा ज्यादा प्यार आ गया तुम पर। छोड़िए, हम चलते हैं। संभल के चंद्रमुखी। उर्वशी, हाँ याद आया, उर्वशी। हाय हाय, क्या तुमने सच में ये छोड़ी की बच्ची को ये जेवर और साड़ियां देने का वादा किया, और देने वाली हो क्या तुम इन्हें? खीरा खा। ओहो मौसी, ये तो हमारी याददाश्त जाने का फायदा उठा रही थी। हम थोड़ी ना ये सारी चीजें देने वाले हैं इसको। हमने भी ऐसे कस के पकड़ा, टेढ़ी मेढ़ी कमर के साथ आप नाचेगी। वाह मेरी नन्ही परी, अब आगे आगे देख,
बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ करना है तुझे। अब इसी बात पे खीरा खा। क्या खीरा खा, आप ही खाइए। प्रणाम राजा बिरबल। प्रणाम। कैसे हैं आप? सोना सस्ता है? अजी कहाँ सोना सस्ता है, सोना तो बहुत महंगा हो गया। सोना तो महंगा है। फिर अभी आपने क्यों कहा कि सोना सस्ता है? नहीं, ये हमारा तकिया कलाम है। सोना सस्ता है। जौहरी हैं आप? बिल्कुल सही फरमाया आपने, जौहरी है हम। जेवर बनाने का काम है हमारा, बाके लाल नाम है हमारा। सोना सस्ता है। तो बाकेलाल जी बताइए, यहाँ राजमहल में कैसे आना? वो दरअसल मायके जाने से पहले रानी साहिबा ने ये हीरो का हार बनाने को दिया था। इसकी नक्काशी भी उन्हीं की दी हुई है। सोना सस्ता है। अच्छा, जरा दिखाइए हार। ये देख। वाह 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 वाह, बड़ा ही खूबसूरत हार है और कमाल की कारीगरी है आप। जी शुक्रिया। और इस हार की कीमत सिर्फ 50 स्वर्ण मुद्राएं हैं, जिसकी कीमत उन्होंने पहले ही अदा कर दी है। अब जब हीरो का हार तैयार हो गया तो हमने सोचा कि खुद ही पहुंचाए। वैसे कहाँ मिलेंगी वो? सोना सस्ता है। बाकेलाल जी, आपको हमारा एक काम करना होगा। ये हार रानी साहिबा तक कब और कैसे पहुंचाना है ये हम आपको बताएंगे, और इस हार में आपको कुछ तब्दीलियां भी करनी होंगी। हम आपको बताते हैं। जैसा आप कहें राजा बिरबल, सोना सस्ता है। रानी साहिबा, आप करते रहिए याददाश्त जाने का नाटक। आपके इस नाटक से कब और कैसे पर्दा उठाना है इसका इंतजाम हमने कर लिया। सोना सस्ता है।